आज मैं आपको एक मज़ेदार भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। जेठ पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ भगवान को 108 घड़े जल से स्नान कराने की प्रथा है। 108 घड़े जल से स्नान कराने के बाद जगन्नाथ भगवान बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन बीमार होने के बाद जब भगवान ठीक होते हैं तब नैनसार उत्सव मनाया जाता है। परंतु सोचने वाली बात यह है कि जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके लिए पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सकता, वह बीमार कैसे पड़ सकते हैं। सोचने वाली बात है। बीमार होना एक मानवीय घटना है। भगवान बीमार कैसे हो सकते हैं? इसके पीछे भगवान की एक बहुत प्यारी लीला है। भगवान का एक बड़ा भक्त, उसका नाम था माधव दास। जब माधव दास की पत्नी का देहांत हो गया तो वह पूरे समय भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करते थे। मानो उसका पूरा जीवन उसने भगवान जगन्नाथ जी को लिख दिया हो। सेवा के बाद जो मिलता वो खाता और वही भगवान के मंदिर में पास की कुटिया में सो जाता। सालों बीत गए पर माधव दास किसी भी दिन भगवान की सेवा में नहीं चूकता था। दिन तो बहुत बड़ी बात है, वह किसी क्षण भी भगवान की सेवा से नहीं चूकता था। जब माधव दास बूढ़ा हो चला तब वह बीमार रहने लगा। लोगों ने उससे कहा, अब आराम किया करो, तुम बूढ़े भी हो गए हो और बीमार भी रहते हो। परंतु माधव दास किसी की नहीं सुनता, बस अपनी प्रभु सेवा में लगा रहता था। एक बार की बात है, माधव दास बहुत बीमार हो गया। लोगों ने उससे कहा, वैद्य के पास जाओ, दवाइयाँ खाओ। परंतु माधव दास सबसे कहता, जिसके माथे पर हो भगवान का हाथ, उसे किस बात की चिंता? भगवान है ना, वह सब देख लेंगे। यही कहता और निरंतरन अपनी प्रभु सेवा में लगा रहता। एक दिन वह अपनी कुटिया में बीमारी की वजह से बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ा। तब प्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए। आम मनुष्य भेष में उन्होंने माधव दास को उठाकर चारपाई पर लिटाया। फिर उसके पास रहकर ऐसे माधव दास की सेवा करने लगे मानो एक माँ अपने नवजात शिशु की करती है। वो माथे पर पट्टी देकर उनका ज्वर कम करना, उसे काढ़ा पिलाना। माधव दास बहुत ही कमजोर हो गए थे। उसकी सोचने समझने की शक्ति भी बहुत कम हो गई थी। धीरे धीरे जब माधव दास ठीक होने लगे तो एक दिन उन्होंने भगवान को पहचान लिया। पहचानते ही माधव दास प्रभु के सामने हाथ जोड़कर जोर जोर से रोने लगा। रोते हुए कहने लगा, भगवान आप यह क्या कर रहे हैं? प्रभु, आपका मैं भक्त हूँ, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? अपने भक्त के आंसू भगवान श्री हरि ने पोंछकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। प्रभु के हृदय में लीन होकर फिर कौन सी आस और कौन सी लालसा बाकी रह सकती है? माधव दास को जीवित होते हुए इस धरती पर साक्षात वैकुंठ का अनुभव हो रहा था। प्रभु ने उसके पीठ को सहलाते हुए उसे चुप कराया। मत रो। सुबकते हुए माधव दास ने श्री हरि से कहा, हे भगवान, हे प्रभु, हे परमानंद, आप तो त्रिलोक के स्वामी हैं। भगवान, आप ही नारायण हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। आपकी इच्छा से तो यह बीमारी क्षण भर में नष्ट हो सकती है। फिर आपने मेरी सेवा करने के स्थान पर मुझे पूर्णतः स्वस्थ क्यों नहीं किया? भगवान ने मुस्कुराकर माधव दास से कहा, हे प्रिय, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म का चक्र ही नीति है। यदि मैं तुम्हें अभी तुम्हारी पीड़ा से मुक्त कर दूं, तो भी आगे चलकर तो तुम्हें यही पीड़ा भोगनी पड़ती। संसार में जो भी कर्म होते हैं उसके निश्चित कर्म फल भी होते हैं। सृष्टि ऐसे ही नहीं चलती। फिर भगवान कहते हैं, तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही मैंने तुम्हारी सेवा की है। तुमने जितना मेरी सेवा की है उसका कोई मोल नहीं है। भगवान भी भक्त के प्रेम के भूखे होते हैं। एक ऐसे ही भाव भगवान को सबसे प्रिय लगता है। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सेवा हो सकता है, तो जब तुम्हें सेवा की आवश्यकता है तो मेरा प्रेम भी तुम्हारे लिए सेवा हो सकता है।
हे मेरे प्रिय माधव दास, तुम्हारे कर्मों का फल तो अवश्य मिलेगा, पर तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे बचे हुए कष्ट मैं अपने ऊपर लेता हूँ। अब मैं तुम्हारी यह पीड़ा यही अंत करता हूँ। तुम्हारे 15 दिन का ज्वर जो शेष है वह मैं अपने ऊपर लेता हूँ और तुम्हें स्वस्थ शरीर प्रदान करता हूँ। भगवान को ऐसे कहते ही माधव दास स्वस्थ हो गए। उधर मंदिर के जेठ पूर्णिमा के अवसर पर भगवान को 108 घड़े जल से नहलाया जा रहा था। नहलाने के उपरांत भगवान का विग्रह जोर से तपने लगा और 15 दिन तक तपता रहा। तब से मान्यता है कि जो भी भक्त की पीड़ा प्रभु हरते हैं, उन्हीं कारण से वे 15 दिन तक बीमार रहते हैं और इसका कलंक 108 घड़े जल को लगता है। धन्य है वो 108 घड़े एवं जल को, प्रभु के लीला के अंग हैं। प्रभु की लीला अपरंपार है, उनकी माया अपरंपार है, जो कोई आज तक नहीं समझ पाया है, जो कोई भगवान की लीला कोई नहीं जान पाया है। कहानी होती है समाप्त।